पूरे देश में बिहार के चुनाव की चर्चा है और खासकर इस इलाके में यानी कि जहानाबाद में एक अलग ही चर्चा है। हमारे बीच मौजूद हैं, हम पार्टी के नेता हैं रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा और समाज सेवी भी हैं, हमेशा लोगों की सेवा भी करते रहते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे सीधे सीधे बात करेंगे कि इस आने वाले चुनाव में क्या तैयारी है अपने आप को लेकर। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी तमाम व्यूअर को मेरे तरफ से अभिवादन और नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, मंगलमय की कामना। और अगर आप बात कर रहे हैं जहानाबाद की, तो ये बिल्कुल सच है कि जो भी लोग राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, अभी विशेषकर मतदाताओं के बारे में हम नहीं बात करें, जो भी राजनीति का कुर्ता पहनते हैं वो जो तमाम, तो उनके अंदर अकबकाहट, थोड़ा उठापटक शुरू हो गई है, बेचैनी भी शुरू हो गई है और इसी को लेकर सब लोग की तरह हमारे अंदर भी थोड़ा बेचैनी शुरू हो गई है। क्या बेचैनी क्या है? अब बेचैनी 2025 नज़दीक है और आप लोग को पता है कि 2025 मिशन 2025 ये मेरा और मेरे टीम का लक्ष्य है। 2025 को कैसे अपना बनाना है, इसको लेकर हम लोग काफ़ी पहले से, और जब भी आपने इंटरव्यू लिया होगा, आप हैं, रितेश जी हैं या तमाम जो भी न्यूज़ मेकर हमसे मिले, तो मैंने उनको अपना इशारा बताया भी था और बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया था कि 2025 का असेंबली चुनाव में जहानाबाद को लेकर मैं और मेरी पूरी टीम बहुत ही सीरियस है। जहानाबाद को लेकर, जहानाबाद विधानसभा को लेकर, या विधानसभा को लेकर इसमें मतलब आप काफ़ी गंभीर हैं, मतलब आप जो है फल खाने का समय आ गया है। मेहनत और फल दोनों का समय आ गया। मेहनत उच्च स्तर का और उच्च स्तर का मेहनत होगा तो फल भी उच्च स्तर का। मेहनत तो आप शुरू से करते ही आ रहे हैं। पिछले चुनाव में भी आपने, लोकसभा चुनाव में भी ज़बरदस्त मेहनत किया था। भले ही एनडीए के यहाँ से हार हो गई, लेकिन आपने भूमिहार सम्मेलन करवाया था, बहुत सारे कार्यक्रम में आपको देखा गया था, काफ़ी एक्टिव थे। अब वो समय आ गया है कि आपको अपनी मेहनत का फल मिले। तो हम बता ही रहे हैं कि मंथन पहले भी किए हैं, अब फाइनल मंथन करेंगे। अब मतलब क्रीम जो है, जो मावा है वो निकलने वाला है, तो फाइनल मंथन करेंगे और जो भी उससे प्राप्त होगा वो आप। उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं चुन्नू जी। हम कौन उम्मीदवार हैं उधर नहीं देखते हैं। मैं तो सिर्फ ये जान रहा हूँ, मेरे नज़र में सिर्फ ये है, या आपने सुना होगा और महाभारत के बारे में कि अर्जुन से उनके गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बाकी उनके शिष्य ने कोई बताया कि वो चिड़िया का प्रत्येक पार्ट्स के बारे में, तो उनको, लेकिन चूंकि आँख उनका लक्ष्य था तो उन्होंने बताया कि हमको सिर्फ पक्षी का आँख दिखाई दे रहा है, तो हमको सिर्फ जहानाबाद के असेंबली का टिकट दिखाई दे रहा है। हम अपने आप को यहाँ से चुनाव लड़ते हुए महसूस कर रहे हैं। आप तो मखदुमपुर के रहने वाले हैं। मखदुमपुर के रहने वाले तो जहानाबाद के ही हैं ना जी। जहानाबाद ये इलाका जो है मखदुमपुर का ही है ना, मखदुमपुर उसका हिस्सा है ना। जहानाबाद, घोसी, अब सबको आप देखिएगा तो सब जगह से ये मखदुमपुर के विधायक हैं, जहाँ मखदुमपुर के स्थानीय हैं क्या, या फिर कोई भी आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी विधानसभा का पहले भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या ऐसा कोई नहीं। मेरा जिला है, जिला मतलब घर होता है। तो क्या आपने अपनी पार्टी के नेतृत्व को आपने अपना फैसला सुनाया है या आपने अपनी इच्छा जाहिर किया है? पार्टी नेतृत्व अवगत है और पार्टी नेतृत्व की हरी झंडी हमको मिल चुकी है। आप अपना दिखाइए जनादेश, आप अपना दिखाइए जनाधार। उसके लिए हमने कार्यक्रम, हमारे पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है 19 जनवरी को, और आपके माध्यम से हम समस्त जहानाबाद वासियों से अपील करेंगे कि आगामी 19 जनवरी को आप मेरे खातिर, आप एक आम जनता के खातिर, आप स्थानीय जहानाबाद के गांधी मैदान को भरने का काम करें। पूरी तरह से उस दिन हम पार्टी का जला रहे और मेरे समर्थन में आपका अपील रहे, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आप मेरे साथ 19 जनवरी का 4 घंटा समय देंगे और मैं अपने जीवन का पल पल आपके लिए समर्पित कर दूंगा। यही एक सवाल है कि मतलब कैंडिडेट तो काफ़ी हैं यहाँ जहानाबाद में, कई उम्मीदवार हैं और कई लोग मतलब बाहर से भी आ जाते हैं
जहानाबाद में अभी तक देखा जाए तो बाहरी लोग ही जो मतलब जहानाबाद के नहीं हैं विधानसभा से वही चुनाव जीते हैं। आप भी क्या वही सोच रहे हैं कि बाहर के हैं तो? हम तो जहानाबाद को अपना घर मानते हैं, और मानना क्या है ही मेरा घर। जहानाबाद मतलब जो है हमारा बचपन से है, जब भी जो भी समझ बूझ जो भी है जहानाबाद में घोंसी वगैरह सब जहानाबाद एक ही हुआ। अब उस तरह से लीजिएगा तो जहानाबाद फिर खोजेंगे, जो जहानाबाद स्थानीय नगर परिषद वाले हैं कहें कि जहानाबाद नगर परिषद का ही होना चाहिए। ऐसे अगर खोजने लगिएगा तो ये तो काम चला, मतलब ये तो होने से रहा। हम जहानाबाद के हैं, हम जहानाबाद के स्थानीय हैं, हम जहानाबाद के स्थानीय के साथ कदम से कदम साथ मिलाकर चलने का अंदर से मादा और जुनून रखते हैं। इस नाते हम अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आपका जहानाबाद टाउन में घर है कि नहीं, जहानाबाद विधानसभा के अंदर कोई घर है, ये सब सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहते हैं और ना हमसे किसी ने पूछा है। हम अपने आप को उम्मीदवार मानकर लोगों के सामने अपना आवेदन रखेंगे। अगर लोगों को मंजूर होगा तो फिर होगा, पार्टी को मंजूर होगा। पार्टी आपको टिकट क्यों दे और जनता मतलब आपके प्रति क्यों रुझान करे, आखिर कोई वजह तो होगी। देखिए, पार्टी हमको क्यों टिकट देगी ये पार्टी से पूछना चाहिए आपको, क्योंकि पार्टी के लिए सबसे समर्पित कार्यकर्ता हम रहे हैं। और पार्टी के शुरुआती दिनों से जब पार्टी का नींव पड़ा उस समय से तन मन धन के साथ हम खड़ा रहे। जितना मेरा ताकत था हम उस पूरी समर्पण के साथ पार्टी के कदम से कदम, आज तो पार्टी गोल्डन एरा में एक तरह से कह सकते हैं बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन जब पार्टी के संघर्ष के दिनों में हो, अच्छी स्थिति में हो, हम बिल्कुल समर्पण के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे। अब बात बता रहे हैं पब्लिक हमारे लिए क्यों मतदान करे, पब्लिक को मेरे जैसा उम्मीदवार क्यों चाहिए, इस सवाल का जवाब देते हैं। देखिए, हम एक आम आदमी हैं, हम आपको बता दे रहे हैं आम आदमी की स्थिति को, आम आदमी को किस तरह से मान सम्मान दिया जाए, इस सिचुएशन को हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और मैं आपको उदाहरण के रूप में दे देना चाहता हूं कि मैं नगर पंचायत मखदूमपुर को पिछले 10-12 सालों से प्रतिनिधित्व डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी करता आया हूं, और जिस तरह से मैं लोगों को मान और सम्मान दिया है, यही कारण है। आप देखे होंगे कि सत्ता पर लंबे दिनों पर रहने के बाद आपको एक बहुत बड़ा वर्ग आपका आलोचक बन जाता है, जबकि मेरा ठीक इसके विपरीत इतने दिनों में नगर पंचायत मखदूमपुर की कमान संभालने के बाद भी मेरी लोकप्रियता वहाँ बढ़ी है। और मैं ये कुछ डिंग हाँकने के इरादे से नहीं कर रहा हूँ, ये ज़मीनी हकीकत है और आप इसको जाकर वहाँ महसूस किए भी होंगे और करने का आगे जाके आप तहकीकात भी कर सकते हैं। मैं एक आम इंसान के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि विधानसभा का चुनाव लड़ना सिर्फ किसी खास व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये लोगों के मन में रहता है कि अरे फलाने आदमी का बेटा, फलाना मंत्री का बेटा ही चुनाव लड़ सकता है, ये कॉमन मैन कैसे। तो वो मैं दिखाने आया हूं। मैं इसी के लिए अपील आम आदमी से करने आया हूं कि 2025 की इस मुहिम में, मिशन 2025 में हमारी टीम ने हमको नेता चुना है। और ये मैं आम लोगों से ही अपील करूंगा कि आप 2025 के लिए कृपया करके आप समर्थन कीजिए। हम आगे का रिजल्ट सब कुछ देंगे, वो सब कुछ करेंगे जो एक बड़ा बेटा, बड़ा नाम का बेटा, बड़े नाम का पोता करता आया है। तो मैं विधायक भी बनूंगा, मैं मंत्री भी बनूंगा, या फिर बिहार के राजनीति का हर गौरवमयी स्थान वो मेरा होगा, बशर्ते यहाँ के आम लोग मुझे सहमति दें, मुझे समर्थन दें। जहानाबाद में कई समस्याएं हैं चुन्नू जी, मतलब मुख्य समस्या आपको क्या लगता है कि मतलब अगर यहाँ से चुनाव लड़े तो हम पहले क्या काम करेंगे? सबसे बड़ा मुख्य समस्या जो जहानाबाद का है कि जहानाबाद के समस्या का समाधान करने वाला माइंडसेट के साथ यहाँ का लोग कोई भी आदमी आज तक प्रतिनिधित्व नहीं किया। जहानाबाद को क्या चाहिए, उसके जहानाबाद के विचारधारा को सम्मान करने वाला आज तक यहाँ का प्रतिनिधित्व बहुत कम हुए, और इसी कारण यहाँ का समाधान आज तक नहीं हुआ। ऐसे जहानाबाद में बहुत सारे समस्याएं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन विशेष नहीं, बस एकमात्र अपील
जहानाबाद को जहानाबाद का बेटा, जहानाबाद की समस्या को समझने वाला बेटा चाहिए, जहानाबाद को अपने मान सम्मान को कद्र करने वाला इंसान चाहिए, और वो सब मुझ में अंदर समाहित है। कृपया जहानाबाद वासी एक बार मुझे समर्थन दें। 19 जनवरी को एक बार गांधी मैदान को मेरे समर्थन में भर कर दिखाएं। मैं उनके लिए सदैव तत्पर रहूँगा। आपने मखदूमपुर की तो सेवा की है, हम तो घूमे भी हैं मखदूमपुर में, बहुत सारा आपने काम किया है, वो तो दिखाई भी देता है। और शुरू से आप मतलब काम करने की मतलब भावना है भी, और सेवा भावना आप रखते हैं, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी हो। लेकिन जो अभी बिहार में जो स्थिति है, जो चल रही है, आप देख रहे होंगे कि खबरों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार के जो है पलटने की चर्चा एक बार फिर से है। ये आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि अगर नीतीश कुमार पलटते हैं तब फिर क्या होगा और क्या क्या सरकमस्टांसेस होगा, तब फिर आप लोग क्या करेंगे? ये सब कुछ नहीं है। ये सब जितना हमको राजनीतिक समझ है और जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ समझने का काम करते हैं, तो ये नीतीश कुमार जी इस बार जो एनडीए में आए हैं, तो आपने देखा होगा उनका इंटरव्यू कई एक बार वायरल भी हुआ। ये आखिरी, वो कभी इस तरह का, देखिए वो जो पहले उनसे जो गए भी तो उन्होंने बोला कि ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा गलती हुआ है। ये सब कुछ नहीं, ये सब बातों में दम भी नहीं, और इस बात पे हमको प्रतिक्रिया भी नहीं देना, क्योंकि ये दूर दूर तक सच्चाई नहीं। अब न्यूज़ मेकर वाले कुछ हर बात पे, हर प्रतिक्रिया पे कुछ न्यूज़ नहीं बनाएंगे तो उनका कैसे मतलब कह सकते हैं कि उनका भी तो वो है, टीआरपी है वगैरह। तो चलने दीजिए। नीतीश कुमार जी और एनडीए सब एक है, सशक्त है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एनडीए सशक्त है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का एनडीए सशक्त नहीं बदलने जा रहे हैं, नहीं बदलने जा रहा, सब कुछ यही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत आभार, थैंक यू आपका। तो नीतीश कुमार नहीं बदलने जा रहे हैं, और नीतीश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा पूरी तरह मुतमईन है कि जहानाबाद विधानसभा से इस बार ये चुनाव लड़ेंगे और पार्टी इन्हें टिकट देती है। ये क्या होता है, 19 जनवरी को नीतीश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा की पूरी ताकत दिखेगी जहानाबाद के गांधी मैदान में। अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो गांधी मैदान आइए और देखिए क्या माहौल बनता है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।